देखो बाद में करिए, गाड़ी वाला एक बार और देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि उसमें भी कंफ्यूजन होगी तुम लोगों की। क्लियर है? हाँ, देख लो, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि एक बार बता चुका हूं तो इसलिए टाइम नहीं लगेगा। देखो, ट्वेल्व कुलाम, 1 कुलाम, 2 कुलाम, 3 कुलाम, 4 कुलाम, 5 कुलाम, 6 कुलाम, 7 कुलाम, 7 कुलाम, सॉरी 8 कुलाम, और ये हो गया 9 कुलाम, 10 और 11 कुलाम। यहाँ सेंटर मान लो कितना है, 1 कुलाम है। यहाँ से डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, 1 ले लो या r ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। कोई डिस्टेंस आप r ले लो। इस पे इन सबकी वजह से नेट फोर्स निकालनी है। इस चार्ज पे टोटल नेट फोर्स निकालनी है। तो इस पे एक चीज बताओ, कितने फोर्स लगेंगे? 12 फोर्स। तो अब अगर आप खुद देखो कि अगर इसकी वजह से इस पे जब फोर्स लगेगी तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ होगा ना। इसके वजह से ऊपर की तरफ। तो जब इसमें से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो डायरेक्शन किधर हो रही है? 6 की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10 का 4 में अगर निकालो तो भी इसका कंडीशन कितना आएगा? वही आगे ही कंडीशन होगा ना, डायरेक्शन यही होगी। 11 की वजह से 5 का निकालोगे तो भी ये डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन में। इसी तरीके से 9 का 3 का लोगे तो ये कंडीशन होगी आपका। बाकी क्या बचा? 7 का 1 से लोगे तो एक कंडीशन हो गया। बाकी 8 से 2 का यही होगा ना टोटल। और सबकी वैल्यू क्या होगी? सबकी वैल्यू अगर एफ का वैल्यू निकालो तो आपका यही आएगा के 6 अपॉन आर स्क्वायर। हर जगह देखो सबका यही होगा, ठीक है। के 6 अपॉन आर स्क्वायर ही तो आएगा। Q1 Q2 सबका नेट जो फोर्स आएगा, इसका और इसका नेट फोर्स के 6 अपॉन आर स्क्वायर, इसका और इसका नेट फोर्स के 6 अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टोटल फोर्स हो गया। इन सबके एंगल, बीच का एंगल कितना है? 30। सब एंगल कितना है? 30 हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक इसका टोटल फोर्स की, चूंकि सबका वैल्यू कितनी है? एफ। एफ सेम है, सबकी वैल्यू कितनी है? एफ। और एफ की वैल्यू कितनी आई है? के 6 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज देखो तो एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया एफ, वेक्टर एफ, चाहे एफ ही क्यों लिख लो, एफ प्लस। अब आप एक चीज देखो, इसका और इसका, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होगा, जैसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ होगा और इसका, तो इसका और इसका दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे? 2f cos 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 30 30 है, 30 डिग्री हो गया। इसी तरीके से इसका और इसका, इसका और इसका लोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स ऊपर होगा, इसका नीचे की तरफ होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या? प्लस 2f cos 60 डिग्री। एक किस डायरेक्शन में है? ये सब x डायरेक्शन में है, इसलिए इसको लिखोगे आई कैप। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस। जब इस, और ये क्या है? नीचे की तरफ है डायरेक्शन, तो इसको क्या लिखोगे? माइनस माइनस एफ जे कैप। यही आपका क्या हो गया? एफ नेट। यही था कल कल बताए थे, ठीक है। तो इसको आप समझ ही गए थे कल, जो नहीं आए थे भाई उनकी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप बताओ, एक क्वेश्चन पूछा भी है, दोनों एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल अगर है, उसके बाद वेक्टर फॉर्म चलेंगे, बताएंगे, क्योंकि वेक्टर में भी क्वेश्चन बहुत नहीं किए हो। 3D में जब आओगे तो बिना वेक्टर का नहीं हो पाएगा। आई जे के कैप पढ़े हो ना यूनिट वेक्टर, उनका यूज किए बिना आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। ए वर्टेक्स, ये मान लो ए हो गया, ये आपका बी हो गया और एक सी हो गया। इस पे हम प्लस क्यू चार्ज रख दिए,
तो इस Q की वैल्यू कितनी हो कि ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इस Q की वैल्यू क्या हो कि ये सब किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम। कल बता रहे थे ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों ट्राइंगल है, ध्यान दो, वर्टेक्स ए, इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी इस Q की वैल्यू क्या हो कि ये सब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाए। तो इस Q की वैल्यू क्या होगी बताओ, कैसे निकालोगे? और बताए, देखो आप यहाँ पे सबसे पहले इस पे आप नेट फोर्स निकालोगे, किसी पे भी निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं निकालो, ठीक है। इस पे पहले आप नेट फोर्स निकालेंगे, सबसे पहले नेट फोर्स। तो ए प्लस चार्ज है, ए भी प्लस चार्ज है, इसके वजह से अगर इस पे आप निकालो वर्टेक्स ए पे नेट फोर्स, तो प्लस क्यू की वजह से इधर होगा और इसके वजह से इधर होगा, बाकी इसकी रिजल्टेंट किधर होगी, ए प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, यही होगा ना, बोलो। तो ए इन दोनों के बीच का एंगल 60, या अलग अलग लिखोगे तो 30 डिग्री होगा और ए भी 30 डिग्री होगा। तो ए आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, F1 अगर इसको लेते हो तो F1 की वैल्यू क्या होगी, ये साइड आप एल ले लो, साइड आप एल ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसमें किसी कोई डाउट? इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालो तो आप वेक्टर मेथड भी लिख सकते हो या सीधे लिख सकते हो, एफ नेट, इसका एफ नेट इक्वल टू 2F1 cos 30 डिग्री, क्योंकि देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर, इसका इधर कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2F1 cos थीटा हो जाएगा ना भाई, दोनों की वैल्यू सेम है। तो या फिर नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे जो लगाए हो आप ऐसे लगा लो, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, ठीक है। या तो ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों सही है, दोनों मेथड आपके सही है। तो आप यहाँ पे F इक्वल टू जब आप लिखोगे अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 3 हुआ ना, तो के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ क्या बच गया, √3। ये एफ नेट की वैल्यू निकली, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गया। दूसरा देखो, अगर इससे आप निकालते हो तो भी वैल्यू यही आएगा कि नहीं आएगा, देख लो, एफ नेट इक्वल टू 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर इंटू √3/2, 2 से 2, तो यही आया ना। तो आप चाहे ऐसे भी निकालो चाहे ऐसे, जो जो मेथड आपको समझ में आए, दोनों चीजें सही है। एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर √3, ये निकला टोटल फोर्स, यानी जो नेट फोर्स है वह टोटल डायरेक्शन किधर है, ये जी ले लो, सेंटर जी ए की तरफ है, किधर है, जी ए की तरफ है, किधर है, जी ए की तरफ है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर है, बी ए की तरफ, और इसका एलान किधर है, सी ए की तरफ, समझ पा रहे हो ना। तो अब इसका बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए कि जो नेट फोर्स जी ए की तरफ लग रहा है वह ए जी की तरफ लगना चाहिए, एक फोर्स इधर लगनी चाहिए बस, ठीक है। तो यह इधर कब आएगा, जब ये निगेटिव होगा भाई। अगर नेट फोर्स टोटल ये इसको रिपल्स करके बाहर ले जा रहा है और बैलेंस के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्शन लगना चाहिए, तो ये प्लस है तो इसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब अब इसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इसके नेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। कल हम बताए थे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक दिन एब्सेंट हो गए तमाम महत्वपूर्ण चीजें छूट जाएंगी, इसलिए प्रयास करो एब्सेंट ना होने का। थोड़ा सा बारिश हुआ, नींद ही नहीं टूटा, अभी सोओगे पूरी लाइफ जागना पड़ेगा, क्योंकि फिर टेंशन रहेगी और उस समय नींद, बस 1 साल के बाद ना फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए इस समय थोड़ा जग लो, थोड़ी सी बारिश हो रही है नींद आ जा रही है। हाँ, थोड़ा सा पहले क्या था बताओ, अभी तो मान लो लाइट वगैरह की सुविधा, इन्वर्टर वगैरह की सुविधा है, बड़े अच्छे, तो इसके पहले तो कुछ भी नहीं था,
अभी गांव घर में चले जाओ, सबके पास इन्वर्टर थोड़ा ना है, तो उनको आराम से नींद आती है रात में। अब थोड़ा सा लाइट कट गया, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया तो नींद नहीं आती है रात में। इतने लोग शुक्रवार हो गए। तो एक चीज बताओ, ये नेट फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच लगने वाला ट्रैक्शन फोर्स के इक्वल। तो यहां पे ऐसे लिख देता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 3, ये किसके इक्वल होना चाहिए? के क्यू अपॉन, अब यह डिस्टेंस बताओ क्या होगा? सही है। और यही होता है साइड अपॉन रूट 3 होता है, यानी यल है तो क्या हो गया रूट, ये केवल यही नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, इन सबका डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो ए इसको क्या लिखोगे? यल, इसीलिए दिया यल रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया? क्यू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 3, अच्छा रूट 3 छोड़ दिया, सॉरी, रूट 3 इक्वल टू यहाँ क्या बच गया? 3Q अपॉन एल स्क्वायर, यह से कैंसिल हो गया। तो इस ये क्या बच गया? स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो गया? रूट 3Q अपॉन 3। एक इसकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस में, देखो माइनस है नहीं, लेकिन अपने अपने विवेक से, अपने दिमाग से लगाओगे यहाँ पे कि ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि तभी अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू होगी माइनस रूट 3Q अपॉन 3। ये ऑप्शन है, ये राइट आंसर है आपका। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस बेस आपको तैयार होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तैयार है, क्वेश्चन लगा लोगे। कल हम बता दिए थे इक्विलिब्रियम वाला, रेगुलर आओ तुम लोग, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम पे कराते हैं, उसके बाद फिर वेक्टर मेथड चलते हैं। देखो रेगुलर आओगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे लेवल के। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि केवल Q1 Q2 और R की वैल्यू देकर F की वैल्यू निकालना चाह रहे हो कि कुछ अंदर घुसना चाह रहे हो। दिया है Q अपॉन रूट 3 दिया है, तो उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना? क्योंकि रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन में ए दे दिया, Q इक्वल टू माइनस Q बाई रूट 3 हो गया। अब देखो ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे निकालोगे, यहाँ पे कहीं पे भी निकालोगे वैल्यू हमेशा यही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर नेट फोर्स निकालोगे तो भी अट्रैक्शन इधर होना चाहिए, तो भी ये डिस्टेंस बाई रूट 3 ही होगा। तो किसी भी वर्टेक्स पे निकालोगे, यानी किसी भी कॉर्नर पे निकालोगे तो हमेशा आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताइए, उसके बाद वेक्टर मेथड शुरू करते हैं। ये टेस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग तो आंसर तुरंत बता दोगे ना? टेस्ट वाले पूरा तुरंत बता देंगे आंसर इसका। माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू साइड ए, और यहां पे रख दिए क्यू। इस क्यू की वैल्यू बताओ ताकि ये सब किसमें हो जाए? इक्विलिब्रियम में हो जाए। भाई इस क्यू पर तो नेट फोर्स सब निकाले हो, किस क्यू पर नेट फोर्स क्या होगा? अब हमको बताना है कि इस क्यू की वैल्यू क्या होगी कि पूरा इक्विलिब्रियम हो जाए। अरे यार क्यों बात करते हो तुम लोग बार बार? जैसे मान लो 2 कूलाम चार्ज यहाँ दिया हुआ है, 2 कूलाम चार्ज दिया, और ये 2 कूलाम का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दे दिया है 5, 6 एंड 7 कोऑर्डिनेट दिया है। इस पे फोर्स निकालना है इसके वजह से -5 कूलाम चार्ज की वजह से, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,
2 और 3, 1 2 और 3। तो इसके वजह से इस पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, यानी फाइंड द फोर्स ऑन 2 कूलम्ब चार्ज एट 5 6 7 ड्यू टू -5 कूलम्ब चार्ज एट 1 2 and 3। तो जब इस टाइप के, एक 3D हो गया, अभी तक जो आप पढ़े हो वो सब 2D था, वहां मैथमेटिक्स और अपने कॉमन सेंस से डायरेक्शन क्लियर करके यानी निर्धारित करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो दिया हो ये 3D है और इसमें जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन बनानी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना जरूरी है। 3D में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बिना वेक्टर यूज किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अब वेक्टर फॉर्म देखो, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लगाइएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर मतलब उसकी पोजीशन, हर चार्ज की एक पोजीशन होती है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हो गया, इधर होता है जेड। अब मान लो कोई एक चार्ज है जो इसके प्लेन में रखा हुआ है, तो जब भी इस प्लेन में चार्ज कर रखोगे तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लो कि एक हमने चार्ज यहां ले लिया Q1, क्या ले लिया Q1, तो इस Q1 की कुछ वेक्टर पोजीशन होगा कि नहीं। तो मान लेते हैं कि इसकी वेक्टर पोजीशन मूल पॉइंट से आप लेते हो, ओरिजिन पॉइंट से, क्या है R1, क्या ले लिए R1। और दूसरा एक चार्ज यहां रखा हुआ है क्या Q2, ठीक है, ये क्या हो गया Q2, और इसका जो वेक्टर पोजीशन है वो कितनी है, वेक्टर पोजीशन क्या है R2। अब इसके वजह से फोर्स क्या लगेगा, देखो यही दिया है, कोऑर्डिनेट दे दिया, वेक्टर कोऑर्डिनेट दे दिया, पोजीशन दे दिया है, इस चार्ज का भी वेक्टर पोजीशन दे दिया, वही है यहाँ पे Q1 और Q2। तो अब कह रहा है कि इसके वजह से इस पे जब फोर्स लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो एक चीज बताओ, जब Q1 की वजह से इस पे फोर्स लगेगी तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, और इसका जो डायरेक्शन यानी जो वेक्टर है उसको क्या मान लो R। तो जो डायरेक्शन है वो ध्यान दो किधर है, R वेक्टर की ही तरफ है। ये डायरेक्शन किधर है, ये R वेक्टर लगाया है, R वेक्टर की तरफ है कि नहीं है, और वेक्टर के डायरेक्शन नहीं लगाते हैं। तो पहला कंडीशन एक चीज जान लो कि जिस पे फोर्स लगता है, जिस पे फोर्स लगता है, हेड हमेशा उसी चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, जिस पे फोर्स लगेगा हेड उसी पे, यानी देखो ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, तो हेड उसी डायरेक्शन की तरफ लगेगा, एक चीज ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया और ये R वेक्टर। इस R वेक्टर की वैल्यू आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, क्या होगा R2 माइनस R1, ये जान रहे हो ना, R2 माइनस R1 हो गया। ठीक है, वेक्टर लगा दिया। अब एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा F, क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपान क्या लिखोगे, वेक्टर R, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे देना, हमको डायरेक्शन शो करना है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या लिखते हो, यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही पढ़े हो ना, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ए आर है, तो यहाँ पे लिखोगे आर कैप, क्या लिखोगे आर कैप, समझ रहे हो ना, आर कैप। और फिर उस कंडीशन में आपकी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ऐसा करते हैं आर मॉड करके आर स्क्वायर इंटू, अब इसको क्या लिखोगे, आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर, होगा कि नहीं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है। इसलिए F इक्वल टू
क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यू इंटू आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ये आपका फोर्स हो गया। देखो ये वेक्टर मेथड में आपकी फोर्स की वैल्यू लिखोगे, या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हालांकि आपको रटना यही है, याद इसी को रखना है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं बुकों में दिया है, किसमें दिया है, बुकों में दिया है, लेकिन यूज आपका यही है। ठीक है, तो बुक्स में तो उसको भी जान लो, नहीं कहोगे कि बुक में तो कुछ और दिया था, ये कुछ और बता दिया है। तो ये आर की जगह क्या लिख दोगे, R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही होगा कि नहीं। तो ये वेक्टर मेथड हो गया क्वेश्चन का, ये कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म हो गया, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म हो। और इसका मतलब कि अगर कोई भी चार्ज किसी 3D में रखा हुआ है तो उन तीनों का पोजीशन पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम इसी मेथड का यूज करके, वेक्टर फॉर्म का ही यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आप पहले देख लो, -5 इस पे निकालना है फोर्स, इस पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है। तो अब इस पे टोटल फोर्स होगा, वो मैं हेड बताया हूं, हेड इधर लगाओगे, ये नहीं डायरेक्शन तो आपका अट्रैक्ट करेगा इसको। तो उसमें यहाँ पे दो चीज हो गई ना, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज वो चीज हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन यहाँ दिखा रहे हो। इसके पहले जो 2D में पढ़ रहे थे, प्लस और माइनस तरह अपने हिसाब से आप डायरेक्शन दिखा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस पे फोर्स लगेगा उसी पे आप हेड दिखाओगे। तो अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम डायरेक्शन इधर लगा दिए तो मतलब ये गलत, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्लस के साथ प्लस लिखोगे, माइनस के साथ माइनस लिखोगे, डायरेक्शन शो करने के लिए यह यूज करोगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच अगर फोर्स आप निकालते हो तो यह फिजिकल टू क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, K2 इंटू -5 इंटू आर वेक्टर आर। वेक्टर आर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस, यानी इन दोनों के बीच का पोजीशन। तो इसका पोजीशन क्या है बताओ, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप माइनस 1j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप, माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, यही होगा ना, अपान इस वेक्टर का मॉड, इस वेक्टर का, तो 4 4 16, 16 16 32, 32 और 16 48, 16 16 16 होगा ना। तो यहाँ क्या हो गया बताओ, √48 पे मॉड क्यू, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझे, वेक्टर मेथड में फिर ध्यान दो, यहाँ पे वेक्टर मेथड में इन दोनों के बीच की फोर्स निकालनी है। 1 2 3 कोऑर्डिनेट दिया है, 5 6 7 इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए R2 माइनस R1, देखो लिखा हूं, R2 मतलब उसकी पोजीशन, यानी 5 दिया तो 5i है, एक्स एक्सिस का पोजीशन बता रहा है, 6y तो उसको j लिखोगे, और 7 पढ़े होंगे आप, एक्स वाई और जेड में अगर रखा हुआ कोई चीज, उसका रिजल्टेंट टोटल निकालते थे, क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका कोऑर्डिनेट टोटल क्या हो जाएगा, यही तो होगा, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप माइनस, अब इसको लिखो, देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस करोगे तो ही आएगा ना। 11th का इसलिए मैं बोला था कि 11th थोड़ा मन से पढ़ लिया करो तुम लोग। अब फर्स्ट पार्ट का तो बहुत यूज है, क्या यूज होगा, तो ये समझ पाए ना, ये माइनस किया। अब बाकी ये मार्ट कैसे निकला है, मार्ट देखो, वेक्टर a इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पे लिख दिए axi कैप प्लस ay कैप प्लस az के कैप, सब फर्स्ट ईयर का है। इसका जब हम मार्ट लेते हैं तो लिखते हैं अंडर रूट i का कंपोनेंट्स का स्क्वायर, यानी ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 4, इसके साथ क्या है 4, i के साथ क्या है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, स्क्वायर में लिखोगे अंडर रूट में, इसका भी कितना हो गया अंडर रूट 48 मॉड
क्यू। और यहाँ पे आर वेक्टर लिखे हो तो आर वेक्टर की वैल्यू ये हो गया, ये किसका वैल्यू है, समझ पाए, लिखो इसको। हिंदी नहीं यार, उनका मैथ का। हाँ तो थर्ड पीरियड 2 दिन तब मेरा ही, फिर दोबारा 2 पीरियड, क्योंकि हमारा 2 ही पीरियड है, बाकी खाली रहते हैं, दिन में बैठे रहते हैं। फिर मेरा 5th लगेगा तब। हम भी एब्सेंट हो जाए क्या यार फिर? उन्हीं का लगेगा, मेरा नहीं लगेगा, घबराओ नहीं, उन्हीं का। देखो बात नहीं करो, अब आ जाइए, ये वेक्टर मेथड वाला है, उसको कर सीख के आना। तो वेक्टर मेथड अब मैथमेटिकल का टाइम हो गया, वो तो है, देख रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ यार। देखो नेक्स्ट देखिए, बात नहीं करो, यह आप काम, इसको ध्यान दो। अच्छा वेक्टर मेथड समझ में आया है ना, बाकी कोऑर्डिनेट निकालना कल से क्या होगा तो निकल जाओगे, बाकी चीजें समझ में आ गई ना कि यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, और भी चीजें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे हमने ले लिया एक 1 कूलम का चार्ज, क्या है 1 कूलम का चार्ज है, ये क्वेश्चन कराए भी थे। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे कितना चार्ज है, कितना ले लो, 2 कूलम। यहाँ पर कितना है 8 कूलम, यहाँ पे कितना है 27 कूलम, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में कितना है 10 चार्ज रखे हुए हैं, कितने चार्ज, 10 चार्ज हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में है वो कितना कूलम है, 1000 कूलम है, कितना है 1000 कूलम है। यहाँ से यह जो डिस्टेंस है वह है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। यह डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, मतलब 4 5 ऐसे करके 10 मीटर तक है, कितने मीटर तक, 10 मीटर तक, ठीक है। तो इसको 1 कूलम ले लो, ठीक है, कितना है 1 कूलम है। तो अब कह रहा है कि इस पे, इन सबके वजह से इस पे चार्ज कितना लगेगा, इस पे यानी जो ओरिजिन चार्ज में रखा हुआ फोर्स है, इस पे कितना चार्ज लगे, कितना नेट फोर्स लगेगा, तो क्या लिखोगे एफ नेट। चलो थोड़ा वेक्टर मेथड लिखते हैं, 1 पे किसके वजह से क्या लिखोगे, प्लस इस पे 8 की वजह से, प्लस फिर इस पे 27 की वजह से, या 1 ये लिखोगे 1 लिखो। चलो इसको गलत हो गया। जैसे देखो इस पे जितने फोर्स लगेंगे, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, अलग अलग निकालोगे ना, तो वही हम कहें कि एक वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो, ऐसे कहीं लिखा भी रहे तो वहां कंफ्यूज नहीं हो रहा। एफ नेट का मतलब ये 0 पर किसके वजह से, यही 0 पॉइंट है, और 1 कूलम पे किसके वजह से, 1 की वजह से, क्या लिखोगे 1 लिख लो, प्लस और 1 पे किसके वजह से, 8 की वजह से, प्लस 27 की वजह से, प्लस डॉट एफ 1 पे 1000 की वजह से, ये है ना। तो इसको हम वही नाम दे दिए थे कि 1 2 3 4 चार्ज, यानी कितने चार्ज हैं, 10 चार्ज हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि इसको लिखो ही, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझोगे कि 1 पे फोर्स लगा है किसके वजह से, 8 की, 1 पे फोर्स लगा है किस चार्ज की वजह से, 27 कूलम की वजह से, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दें कि F21, तो मतलब 1 पे फोर्स लगा 2 की वजह से, कि 2 पर लगा 1 की वजह से, ठीक है। और F12 लिखे तो 1 पे लगा 2 की वजह से। तो इसको पढ़ोगे आप, 1 2 लिखेंगे तो क्या कहोगे, फोर्स एक्ट ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ पे इसके और इसके वजह से अगर फोर्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर, प्लस इसके और इसके बीच लिखोगे क्या लिखोगे, 1 into 8 के,
अरे हो जाएगा ना के Q1 Q2 अपान 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर इसके बीच में लिखोगे क्या लिखोगे K1 इंटू 27 अपान 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 K 1000 अपान 10 का स्क्वायर। ये कितना चार्ज है 10 है, ठीक है। तो इसमें K क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बताओ 1, यहाँ क्या बचा 2 बचा ना, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 प्लस डॉट 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 यहाँ क्या बचा 10। एफ नेट इजकल टू, तो एफ नेट इजकल टू A1 2 3 हो गया, किस फॉर्म में हो गया एन नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी के एन इंटू एन प्लस 1, पढ़े हो ना, एन इंटू एन प्लस 1, हाँ अपान 2। अगर स्क्वायर होता तो क्या होता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होता तो, फिर देख लो ये भी एक वर्क दे रहा हूं, एन नेचुरल नंबर का सम, एन स्क्वायर करके दिया है, एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके दिया है तो उसका सम, और क्यू का, ये तीनों का भी फार्मूला आप कहीं नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ये सब यूज क्या, देखो कहां सब, ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स में Q1 Q2 और R ही दिया रहेगा, समझे ना, बहुत सारा चीज दिया रहेगा। तो उसमें एफ नेट इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, एन की वैल्यू क्या रखोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11, एन मतलब नंबर ऑफ पद, 1 2 3 कितने हैं 10 है, अपान 2 2 5 यानी कितना हो गया 50 के। के की वैल्यू आप यहां रख दो 9 इंटू 10 पावर 9, तो ये आपका नेट फोर्स निकल गया, नेट फोर्स निकल गया किस पे 1 कूलम पे, नहीं समझे। फिर एक बार देखो जिस चार्ज पे निकालना है उसके राउंड देखते हैं कुल कितना चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज है 10 चार्ज है, तो इस पर पहले इसके वजह से निकालोगे तो फार्मूला होगा ना के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इस पे निकालोगे तो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर यानी 2, के Q1 Q2 अपान, इस एक क्रम ऐसे चलता रहेगा और अंतिम आ जाएगा के Q1 Q2 अपान आर यानी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो। अच्छा बताओ ये स्क्वायर कब आएगा, ये चेंज कर सकता है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, स्क्वायर का भी सम आप n 2n प्लस 1 और क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 ऐसे कुछ होता है फार्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 6 वो स्क्वायर का होता है, हाँ स्क्वायर का होता है, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, हाँ तो इस सब का क्या होगा ये स्क्वायर होगा। देखो जितने सीरीज हैं रियल में अगर कुछ करना चाह रहे हो तो मैं बता रहा हूं, जितने सीरीज हैं जैसे 3 सीरीज पढ़े हो ना, समांतर श्रेणी उसको क्या कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज, इन तीनों सीरीज का सम आपको आना चाहिए, तीनों का nth टर्म निकालने के लिए और उनका सम, ये तीनों आना चाहिए, उन सबका भी अप्लाइड इसमें होगा, अलग अलग क्वेश्चन अभी बनेंगे, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे फार्मूला याद, अगर रियल में चाहते हो IITians बनना तो या नीट वगैरह निकालना तो, नहीं बाकी गोबर उठाना कोई बात नहीं है, बाकी तुम लोग को मिनिस्ट्री संभालना हो तो अच्छी बात। कजी ज्योति कुछ करना है ना, लग रहा है क्योंकि कल तुम बारिश में आ गई थी इसलिए मुझे लगा कि लग रहा है कुछ करना चाह रही हो, अच्छी बात है। पढ़ाई सब जगह गुलाब से ला पढ़ाएंगे, कुछ इससे अलग थोड़ा पढ़ाएंगे, बस यही सब चीजें अलग है कि किसी टाइप क्वेश्चन पढ़ने की संभावना वो सब पढ़ लो, बस प्रैक्टिस कर लो।
बैठे रहो, एक क्वेश्चन एक दो बोलना है तुम लोगों लाख बुक्स। अच्छा बुक तो ले गया हो ना यार, कल सुबह दिमाग से उतर गया मेरा। अरे यार कल यहाँ संजू सब के आए थे, सब वो कल लेकर आएंगे सब, कल हम देखो रहेंगे भी नहीं संभवतः, मैसेज कर देंगे। हम इसमें किसी का नाम पूछे हैं? नहीं पता है सबका। काम से मतलब है, सही है। क्या कर रही हो? अच्छा समझ लो। हाँ तब रन लेते हैं। हाँ टाइम हो गया देखो। वेक्टर मेथड वाला है उसको कर सीख के आना, तो वेक्टर मेथड अब मैथमेटिकल का टाइम हो गया। ऐसा भी टाइम है 10 मिनट, वो तो है देख रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ यार। देखो नेक्स्ट देखिए, बात नहीं करो, यह आप काम इसको ध्यान दो। अच्छा वेक्टर मेथड समझ में आया है ना, बाकी कोऑर्डिनेट निकालना कल सीख के आओगे तो निकल जाओगे, बाकी चीजें समझ में आ गई ना कि यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है और भी चीजें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे हमने ले लिया एक 1 कूलम का चार्ज, क्या है 1 कूलम का चार्ज है, ये क्वेश्चन कराए भी थे। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे कितना चार्ज है, कितना ले लो 2 कूलम, यहाँ पर कितना है 8 कूलम, यहाँ पे कितना है 27 कूलम, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में कितना है 10 चार्ज रखे हुए हैं, कितने चार्ज 10 चार्ज हैं, और यहाँ पे जो लास्ट में है वो कितना कूलम है 1000 कूलम है, कितना है 1000 कूलम है। यहाँ से यह जो डिस्टेंस है वह है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, यह डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, मतलब 4 5 ऐसे करके 10 मीटर तक है, कितने मीटर तक 10 मीटर तक, ठीक है। तो इसको 1 कूलम ले लो, ठीक है, कितना है 1 कूलम है। तो अब कह रहा है कि इस पे इन सबके वजह से इस पे चार्ज कितना लगेगा, इस पे यानी जो ओरिजिन चार्ज में रखा हुआ फोर्स है इस पे कितना चार्ज लगे, कितना नेट फोर्स लगे, अलग अलग निकालोगे ना, तो वही हम कहें कि एक वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो ऐसे कहीं लिखा भी रहे तो वहां कंफ्यूज नहीं हो रहा। एफ नेट का मतलब ये जीरो पर किसके वजह से, यही 1 चार्ज 0 पॉइंट है, और 1 कूलम पे किसके वजह से 1 की वजह से, क्या लिखोगे 1 1 लिख लो, प्लस और 1 पे किसके वजह से 8 की वजह से, प्लस 1 8 27 की वजह से, प्लस डॉट एफ 1 पे 1000 की वजह से, ये है ना। तो इसको हम वही नाम दे दिए थे कि 1 2 3 4 चार्ज, यानी कितने चार्ज हैं 10 चार्ज हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि इसको लिखो ही, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझोगे कि 1 पे फोर्स लगा है किसके वजह से 8 की, 1 पे फोर्स लगा है किस चार्ज की वजह से 27 कूलम की वजह से, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दें कि F21 तो मतलब 1 पे फोर्स लगा 2 की वजह से, कि 2 पर लगा 1 की वजह से, ठीक है। और F12 लिखे तो 1 पे लगा 2 की वजह से, तो इसको पढ़ोगे आप 1 2 लिखेंगे तो क्या कहोगे फोर्स एक्ट ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ पे इसके और इसके वजह से अगर फोर्स निकालोगे तो क्या लिखोगे के क्यू स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर, प्लस इसके और इसके बीच लिखोगे क्या लिखोगे 1 इंटू 8 के, अरे हो जाएगा ना के Q1 Q2 अपन 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर इसके बीच में लिखोगे क्या लिखोगे के 1 इंटू 27 अपन 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 के 1000 अपन 10 का स्क्वायर, ये कितना चार्ज है 10 है, ठीक है। तो इसमें के क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बताओ 1, यहाँ क्या बचा 2 बचा ना, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 3 प्लस डॉट 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 यहाँ क्या बचा 10, एफ नेट इक्वल टू
तो एफ नेट इजकल टू A1 2 3 हो गया, किस फॉर्म में हो गया, एन नेचुरल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के एन इंटू एन प्लस वन, पढ़े हो ना, एन इंटू एन प्लस वन, हाँ अपॉन 2। अगर स्क्वायर होता तो क्या होता, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होता तो। फिर देख लो ये भी एक वर्क दे रहा हूं, एन नेचुरल नंबर का सम, एन स्क्वायर करके दिया है, एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके दिया है तो उसका सम, और क्यू का, ये तीनों का भी फार्मूला आप कहीं नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ये सब यूज क्या, देखो कहां सब, ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स में Q1 Q2 और R ही दिया रहेगा, समझे ना, बहुत सारा चीज दिया रहेगा। तो उसमें एफ नेट इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, एन की वैल्यू क्या रखोगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 11, एन मतलब नंबर ऑफ पद, 1 2 3 कितने हैं, 10 है, अपान 2 2 5 यानी कितना हो गया 50 के। के की वैल्यू आप यहां रख दो, 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये आपका नेट फोर्स निकल गया, नेट फोर्स निकल गया किस पे, 1 कूलम पे, नहीं समझे। फिर एक बार देखो, जिस चार्ज पे निकालना है उसके अराउंड देखते हैं कुल कितना चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज है, 10 चार्ज है। तो इस पर पहले इसके वजह से निकालोगे तो फार्मूला होगा ना, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस पे निकालोगे तो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर यानी 2, के Q1 Q2 अपान, इस एक क्रम ऐसे चलता रहेगा और अंतिम आ जाएगा के Q1 Q2 अपान आर यानी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो। अच्छा बताओ ये स्क्वायर कब आएगा, ये चेंज कर सकता है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। स्क्वायर का भी सम आप n 2n प्लस 1 और क्या होता है n n प्लस 1